हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडोनाइटिस या टेंडोनाइटिस के बारे में। व्यूअर्स, ये कंडीशन क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिससे आप टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडोनाइटिस को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। सो व्यूअर, जो है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है वो पैर के पिछले हिस्से से नीचे जाती है और पैर के पंजे के अंदर वाले हिस्से में जो उभार है जिसे हम मीडियल मेलुलस कहते हैं, इसके नीचे से एक टेंडन के रूप में पंजे में आगे जाती है और नेबिक्यूलर, क्यूनिफॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस पर अटैच होती है। सो व्यूअर्स, इसका जो काम है वो है पंजे को नीचे और अंदर की तरफ ले जाना, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन में ये हमारी मदद करती है और साथ ही साथ जो हमारे पंजे की मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च होती है उसको ये सपोर्ट करती है। सो व्यूअर, जब टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है तब हमें टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडोनाइटिस देखने को मिलता है। सो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं इस कंडीशन के पीछे के कारणों को। सो व्यूअर्स, ये जो कंडीशन है वो एक ओवर यूज कंडीशन है, यानी कि जब हमारे टेंडन पर बार बार लंबे समय तक लोड आता है और ये जो लोड है वो टेंडन की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाता है, तब टेंडन में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और एक कंडीशन डेवलप होती है। ये जो कंडीशन है वो रनर्स में, डांसर्स में या फिर ऐसे खेलों में देखने को मिलती है जहाँ पर खिलाड़ी को बार बार अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़े। इसके अलावा उन बुजुर्गों में जिनका वजन ज़्यादा है और फ्लैट फुट है उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो कौन से लक्षण आपको टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडोनाइटिस के केस में देखने को मिलेंगे। सो व्यूअर्स, सबसे पहले पेशेंट को पंजे के अंदर इस हिस्से में दर्द महसूस होता है। टेंडरनेस यानी कि छूने पर भी इस हिस्से में पेशेंट को दर्द महसूस होता है, सूजन रहती है और साथ ही साथ जब पंजे की उंगलियों पर पेशेंट खड़ा होता है तब भी उसे ये दर्द महसूस होता है। इसके अलावा चलने पर, दौड़ने पर और जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ करने पर भी पेशेंट को ये दर्द महसूस होता है। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से हमें इस कंडीशन को ठीक करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं और यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडोनाइटिस को ठीक करना है। इस एक्सरसाइज में आप बैठ के अपने घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ें, अपने हाथ को दोनों घुटनों के बीच रखें और घुटने को स्टेबलाइज करके अब अपने पंजे को अंदर की तरफ लेकर जाएं। मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए आप पंजे के नीचे एक टॉवेल या स्लाइडर को रख सकते हैं। ध्यान रखें, आपको पंजे को ज़मीन से ऊपर नहीं उठाना है, पंजे को ज़मीन के कांटेक्ट में ही रखें। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए आप एक रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। बैंड का जो एंगल है वो आपको ज़मीन से 45 डिग्री पर रखना है। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल को पंजे के नीचे रखें और पैर की उंगलियों को मोड़ते हुए टॉवेल को कर्ल करें। इस एक्सरसाइज के आप 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक रेजिस्टेंस बैंड को पंजे पर इस तरह प्लेस करें, अपने हाथ से रेजिस्टेंस बैंड को खींच के रखें और इस पोजीशन से पंजे को आगे और अंदर की तरफ लेकर जाएं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप अपने पंजे को ज़मीन पर रखें। अब यहाँ से अंगूठे को नीचे पुश करते हुए आर्च को ऊपर उठाएं। इससे टिबियालिस पोस्टीरियर और पंजे के इंट्रिंसिक मसल्स की एक्टिवेशन और स्ट्रेंथनिंग होगी। 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करें।
इस एक्सरसाइज में आप एक बॉल को इस तरह दोनों एड़ियों के बीच दबाएं और फिर दोनों पैरों की एड़ी को फ्लोर से ऊपर उठाएं और कंट्रोल के साथ नीचे आ जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह अपनी दोनों एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाएं और फिर वापस कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स आप परफॉर्म करें। जब आप इसे आसानी से करने लगें तब एक पैर से इस एक्सरसाइज को आप करें। इसके भी आप 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म करें। इसके बाद आप एलिवेशन के लिए इस तरह प्लेट्स का यूज़ करके एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एक हाथ में वेट लेकर हील रेजेस आप परफॉर्म करें। आप उसी तरफ वज़न लें जिस पैर पर आप एक्सरसाइज करें। बैलेंस बनाने के लिए आप दूसरे हाथ को दीवार पर रख लें। इस एक्सरसाइज के 8 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस करें। आपका दूसरा पैर 90 डिग्री पर मुड़ा रहेगा। इस तरह 30 से 60 सेकंड तक आप बैलेंस करने की कोशिश करें और 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के करें। इस एक्सरसाइज को आप सिंगल लेग रोटेशन से प्रोग्रेस कर सकते हैं, जहां आप एक पैर पर खड़े रहकर पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ रोटेट करें। इसे भी 30 से 60 सेकंड तक आप करें और 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के आप परफॉर्म करें।